नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें से हम लोग जो है इनकाउंटर सीरीज देख रहे थे, जिसमें आपके 51 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसका पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, सामान्य ज्ञान और जो है संविधान का यह प्रैक्टिस सेट है। इसके साथ ही साथ जो है मूल विधि का भी 51 प्रैक्टिस सेट का जो है इनकाउंटर सीरीज चल रहा है, जिसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, उसे जरूर कवर कीजिएगा। इसका पहला सेट हो चुका है, दूसरा ये सेट है। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नहीं की यहाँ पे बात हो रही है। जवाब हो जाएगा राजशाही शासन। संविधान का मतलब जो है राजशाही शासन नहीं होगा, क्योंकि यह जो है लोकतांत्रिक शासन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन किसके द्वारा किया जाता है। भूमि का मापन यह जो है शहर सर्वेक्षण अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, किसके द्वारा। शहर जो है सर्वेक्षण अधिकारियों के द्वारा यह किया जाता है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अहमदाबाद। अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यही कानपुर ऑप्शन में दिया गया, तो कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है ना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और यहीं पर अगर दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो कोयटम्बूर जो है, इसको जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भी प्रश्न बार बार जो है ऑप्शन में आपके पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसे जो है ओशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ओशांक कहते हैं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओशांक। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक यानी लैक्सोटिव के रूप में किया जाता है, वह क्या होता है। तो यह जो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कई बार यह प्रश्न आपका पूछा जाएगा। छठा क्वेश्चन है, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित में से महासागरों में से किस में होती है। क्या खाड़ी प्रवाह, छठा प्रश्न है। तो यह जो है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में होती है। ये सही जवाब हो जाएगा। क्या, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में यह आपका होता है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट, तो यह जो है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन करता है। ठीक है ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको जो है शॉर्ट में WMO कहता है। ठीक है ना, WMO जो है कहा जाता है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 23 मार्च 1950 में हुआ था। ठीक है ना, 23 मार्च 1950 में इसका जो है गठन हुआ था। इसके कुल जो है 193 सदस्य हैं। 193 कुल इसमें सदस्य हैं। यह चीज जो है कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। स्पाइना बिफिडा। जवाब हो जाएगा, यह जो है आपको फोलेट की जो है आवश्यकता होती है। डी आपका सही हो जाएगा, किसकी, फोलेट की जो है आवश्यकता होती है, जिसे जो है विटामिन B9 की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, विटामिन B9। ठीक है ना, B9 को जिसे फोलेट कहा जाता है, इसकी आवश्यकता होती है। और यह जो है विटामिन B9 की बात किया जाए तो यह जो है सोयाबीन में मिलता है और चिकन के गुर्दे में, ईस्ट, ये सब चीजों में जो है पाया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवाल यानी कोरल, प्रवाल पूर्वंतक यानी कोरल पॉलिप्स और किसके बीच सहजीवी संबंध एक उदाहरण है? जवाब हो जाएगा यह जो है आपके जोक्साथेनतेला के बीच जो है सहजीवी संबंध, इसका एक उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका सही यहाँ से हो जाता है। 10वां प्रश्न है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? यानी जो है भारत को चीन से जोड़ता है। यानी देखिए राज्य की अगर बात की जाए तो सिक्किम को जो है चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह जो है आपका नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा जो है यह जोड़ता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। यहीं जेलेपला दर्रा की अगर बात करते हो तो ये भी आपका सिक्किम में है और भारत और चीन को जोड़ता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और यहीं अगर जगह की बात किया जाए तो यह जो है भारत का सिक्किम और जो है तिब्बत का जो है आपका ल्हासा जो स्थान है वहां से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी द्वीप समूह किस का अंश है? फिजी, इसका जवाब हो जाएगा यह जो है मेलानेशिया का जो है अंश है। बी ऑप्शन से गया किसका? मेलानेशिया का यह जो है आपका अंश है। देखते हैं 12वां प्रश्न। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। दिया गया है इस प्रश्न में, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजना द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए किसको भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था? यानी किस परियोजना को 2009 में शुरू किया गया था? भारत और अमेरिका का यह संयुक्त परियोजना है। जवाब हो जाएगा यह जो है पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी यानी PACE की शुरुआत की गई थी। सी ऑप्शन सही है। किसकी शुरुआत की गई थी? PACE की शुरुआत की गई थी कब? 2009 में। 2009 में की गई थी। सन 20 का पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा, इसे जो है निजी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी विधेयक कहते हैं। आपका यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, निजी विधेयक। विधेयक को जो है 4 भागों में बांटा जाता है। एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक होता है, एक जो है संविधान संशोधन विधेयक होता है। सभी विधेयकों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है बार बार बनते आए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान तो यह जो है आपके लखनऊ में स्थित है, औषधि शोध संस्थान। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो जो है 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर डेट की एग्जैक्ट बात किया जाए तो जो है 17 फरवरी, ठीक है ना, 17 फरवरी 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। वहाँ के जो है उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? कहां पर? उत्तर प्रदेश विधानसभा में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, जो है एक जो है नामित किया जाता है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की जो है नॉमिनेशन की जाती है। और यहीं इसकी अब की बात किया जाए तो जो है आपका 101वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिए 101वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो है जो एंग्लो इंडियन की सीट आरक्षित थी इसको समाप्त कर दिया गया है। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया, माफ कीजिएगा 104वां संविधान संशोधन सन 2020 में जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है समाप्त भी कर दिया गया है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता से खोजी गई है? किस स्थान से खोजी गई है? किसकी प्रतिमा? डांसिंग गर्ल की। जवाब हो जाएगा आपका यह जो है मोहनजोदड़ो से खोजी गई है। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन से जो है कहां से? मोहनजोदड़ो से यह आपके खोजी गई है। 17वां प्रश्न दिया गया है, इनमें से एक मार्मिक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी कौन सी है? कार्मिक मामले जो देखती है कौन सी एजेंसी है? इसके ऑप्शन देखते हैं।
जवाब हो जाएगा यह जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो है कार्मिक मामला देखता है। ठीक है ना, यहाँ से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा क्या, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को किस रूप में जाना जाता है? कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जो है आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, किस व्यवस्था के रूप में? रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, जो कि आपके हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? क्या न्यायिक सक्रियतावाद यह शब्द किसके द्वारा लिया गया था? जवाब हो जाएगा यह जो है आर्थर स्लिंगर जूनियर के द्वारा इस शब्द का गठन किया गया था। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, अवैध व्यवस्था व्यवसाय से अर्जित लाभ को किस रूप में जाना जाता है? जो अवैध व्यवसाय से लाभ मिलता है उसको किस रूप में जाना जाता है? जवाब हो जाएगा इसको जो है हम लोग कर योग्य होता है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, माफ कीजिएगा, 20वां प्रश्न हो जाएगा कर योग्य होता है। अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ क्या होता है? यानी कर देने, यानी टैक्स उसमें भी लगता है। यह जो है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24 के तहत यह बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? बचत निवेश कौन सा नहीं है, 21वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा इक्विटी शेयर में निवेश जो है बचत निवेश नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा क्या, इक्विटी शेयर में निवेश क्या है, बचत निवेश नहीं है। अगला प्रश्न, 2001 से 2011 तक के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर क्या थी? 2001 से लेकर 2011 के दौरान यह जो है आपके क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना से संबंधित यह प्रश्न है। तो जवाब हो जाएगा 17.64% थी। ई ऑप्शन से कितना थी, 17.64% थी। 23वां प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है आपका, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसकी स्थापना जो है कानपुर में हुई है, कब हुई थी यह? तो यह जो है आपके 1959 में हुई थी इसकी स्थापना कानपुर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कहां पर, कानपुर में 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? जवाब हो जाएगा यह जो है राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। और इस समय अगर जो है उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है जस्टिस बालकृष्ण नारायण है। ध्यान रखिए, जस्टिस बालकृष्ण नारायण इस समय जो है उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। 25वां प्रश्न है, शब्द प्रतिभूतिकरण, ध्यान रखिएगा, प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? प्रतिभूतिकरण, तो यह शब्द जो है आपके कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित है। ए आपका सही जवाब हो जाएगा, किससे संबंधित है? कोपेनहेगन विचारधारा से आपके संबंधित है। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 324 अनुच्छेद, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 324। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर जो है संघ लोक सेवा आयोग की बात किया जाए तो अनुच्छेद 315 इससे संबंधित है, 315 इससे संबंधित है। वित्त आयोग की बात की जाए तो 280 अनुच्छेद इससे संबंधित, और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की बात जो है अनुच्छेद 148 में की गई है। ये सभी प्रश्न जो है आपके पेपर में सीधे तौर पे पूछे गए हैं। और निर्वाचन आयोग की बात यहीं पर हो जाएगा, 324 हो जाएगा। बार बार ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते आए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ओबीसी आयोग की बात हो रही है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1993 में की गई थी। बी ऑप्शन सही होगा, 1993 में जो है की गई थी। और यह जो है कब हुई थी? आपके
2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक जो है इसको अच्छे से प्रभावी ढंग में लाया था। ठीक है ना? कौन? 123वां संविधान संशोधन विधेयक जो है इसको अधिक प्रभावी ढंग से जो है प्रकाशित किया था। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा किसका संक्षिप्त नाम है? यानी ओटीटी का जो है फुल फॉर्म क्या है? सीधे तौर पे प्रश्न पूछा गया है, लेकिन यहाँ से किस तरह से घुमाया गया आप देख सकते हैं। तो इसका नाम जो है ओवर द टॉप होता है। ठीक है ना? ओटीटी का जो है क्या नाम होता है? ओवर द टॉप होता है। यह प्लेटफॉर्म जो है ऑडियो, वीडियो, होस्टिंग और स्ट्रीमिंग सेवाएं देता है, जो है कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में जो है शुरू हुई है। 29वां क्वेश्चन है जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता क्या है? यानी वोट का वेटेज कितना है किसका? केंद्र सरकार का। किसमें? जीएसटी परिषद में। 29वां प्रश्न जवाब हो जाएगा यह जो है कुल मतों का 1/3 होता है। ठीक है ना? कुल मतों का 1/3 जो है सरकार की वोट का संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थित प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी किसी जो है कार्य को जो है रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर से उसे उसी तरह दोबारा लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाया जाता है? तो इसके लिए जो है कंट्रोल प्लस जेड दबाया जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा क्या? कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर कंट्रोल प्लस के दिया गया है, तो चुने हुए शब्दों में हाइपर लिंक डालने के लिए कंट्रोल प्लस के दबाते हैं। कंट्रोल प्लस अगर वाई की बात किया जाए तो लास्ट एक्शन देखने के लिए जो है कंट्रोल प्लस वाई दबाया जाता है। ये सब चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में सीधे तौर पे आएंगे। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? अनुच्छेद 30 को किस रूप में जानते हैं पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। यह जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है और यह मानव तस्करी और जबरन श्रम पर जो है आपका रोक लगाता है। यही अनुच्छेद जो है 29 की बात किया जाए तो यह जो है 29-30 दोनों आपके अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है दूध शर्करा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? दूध शर्करा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? 32वां प्रश्न है। तो यह जो है लैक्टोज इसमें होता है। बी आपका हो जाएगा क्या होता है इसमें? लैक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन एक विचारधारा है जहां एक व्यक्ति लिंग के बीच अंतर नहीं देखना चाहता है? तो उसको क्या बोलते हैं? 33वां प्रश्न है। तो इसको जो है आपके लिंग अंधता कहते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? लिंग अंधता कहा जाता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? लिंग अंधता। अगला प्रश्न वे आवेशित कण जिनका प्रवाह एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा के निर्माण करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट वेग, बी है धारावाहक, सी है धारा घनत्व और डी है आपका थर्मोकपल। तो इसको क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा धारावाहक कहा जाता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? धारावाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन है? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कौन देखता है इस समय भारत सरकार का? 35वां प्रश्न है। इसका जवाब है आपके ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर जो है आपके वर्तमान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक हैं। यहीं पहले की अगर हम बात किया जाए तो आपके लेफ्टिनेंट जनरल पंत थे। ध्यान दीजिएगा पहले कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल पंत। 36वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध करता है? या जो है भी मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न है आपके। खतरनाक कार्यों में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता।
या किस आर्टिकल में कहा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जवाब हो जाएगा यह जो है आर्टिकल 24 में कहा गया है, ठीक है ना। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 24 में यह कहा गया है। 37वां प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी पुलिस अधिनियम 1961 की धारा 7 द्वारा अधीनस्थ रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने, निलंबित करने या कम करने की अनुमति नहीं देता। यानी कोई भी किसी को जो है बर्खास्त नहीं कर सकता है। यह जो है किस के तहत किया गया है? धारा 7 के तहत जो है किस रैंक से कम नहीं होना चाहिए। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, पुलिस निरीक्षक ही कर सकता है, ठीक है ना। कौन कर सकता है? पुलिस निरीक्षक जो है, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? 38वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति शामिल हुए थे, ठीक है ना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इनका नाम की अगर बात कर दे तो प्रबोवो सुबियांतो। ध्यान रखिएगा, कौन थे आपके? प्रबोवो सुबियांतो जो है ये आपके शामिल हुए थे। और यही जो है गणतंत्र दिवस 76वें की थीम की अगर बात किया जाए तो जो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है थीम था। इस अवसर पर जो है कुल 31 झांकियां, ध्यान रखिए 31 झांकियां निकाली गई थी। कमेंट में आप लोग बताइए किस राज्य की झांकी जो है नंबर 1 स्थान पर रही है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट में जो है इसको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में चर्चा में रहे विजय दुर्ग का संबंध किससे है? विजय दुर्ग का संबंध पूछा गया, 39 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा इनका संबंध जो है कोलकाता से, ठीक है ना। किसका है? कोलकाता से जो है इसका संबंध है। जो है इसका नाम पहले जो है फोर्ट विलियम था, इसका नया नाम जो है बदल करके क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग किया गया है। फोर्ट विलियम जो है कोलकाता का, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है करेंट अफेयर से। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई। जवाब हो जाएगा यह जो है आपके कैलाश सत्यार्थी की जो है आत्मकथा है, कैलाश सत्यार्थी की। और ये जो है कैलाश सत्यार्थी जो है, इन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया है। तो यहाँ से आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट संविधान और सामान्य ज्ञान का पूरा होता है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर देखिए मैथ और रीजनिंग का पीडीएफ ऑलरेडी पढ़ चुका है। ये भी पीडीएफ जो है हाल ही में जल्दी से उसको उसमें डाल दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।